देश में रसोई गैस के लिए युद्ध छिड़ गया है। जी हां, जो नजारे दिखाई दे रहे हैं वह किसी गृह युद्ध, किसी अफरा तफरी, किसी पैनिक से कम नहीं है। रसोई गैस मुकद्दर का सिलेंडर हो गया है और मोदी जी की लाइन लगाओ योजना जिंदाबाद हो रही है। हर गली मोहल्ले, हर शहर से जो वीडियो और तस्वीरें आ रही हैं वह बता रही हैं कि मोदी जी का ग्रेट 140 करोड़ लोगों का परिवार 2 जून खाना खाने के लिए किस तरह से त्राही त्राही करने पर मजबूर हो गया है। और उधर मोदी सरकार है वह बस जपी जा रही है सब चंगा सी। और मोदी जी तो अपनी जो चुनावी यात्रा पे निकले हुए हैं वहां पर केरल में जाकर यह अनाउंस करते हैं पूरी बेशर्मी के साथ। जरा भी शर्म नहीं आती, उन्हें जरा भी दुख नहीं होता कि उनके फेलो इंडियन सिटीजन्स यानी भारत के नागरिक एक एक सिलेंडर को लेकर देखिए कैसे दौड़ लगा रहे हैं। और वहां से वो अनाउंस करते हैं कि एनर्जी में आत्मनिर्भर बनने के लिए मोदी जी ने बहुत साल पहले ही काम शुरू कर दिया था और जो आत्मनिर्भरता है वो हमारे अगल बगल दिखाई दे रही है। बस मोदी जी का लाइन लगाओ योजना चालू है। एनर्जी सेक्टर में हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो, इसके लिए बीते सालों से लगातार कदम उठाए गए। रसोई गैस के बाद अगला नंबर बिजली का है। बिल्कुल लिख कर ले लीजिए, बिजली का संकट भी देश में बढ़ने वाला है। इसकी एक चिंगारी, एक खबर आई है बेंगलुरु से, जहां गेल ने जो गैस पावर प्लांट है बिजली बनाने वाला वहां की सप्लाई बंद कर दी है। और यह खबर बता रही है कि किस तरह से बिजली की सप्लाई प्रभावित होनी शुरू हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। जिस तरह से भारत में, भारत के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में सिलेंडर को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस तरह से रसोई गैस इस समय मुकद्दर का सिलेंडर हो गई है, एक एक सिलेंडर को हासिल करने के लिए लोग दिन दिन भर लाइन में लगे हुए हैं, सिलेंडर के ऊपर बैठ के इंतजार कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस भीषण गर्मी में किस तरह से लड़ाइयां हो रही हैं, यह सारे तस्वीरें, वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन मोदी सरकार, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए यह सिलेंडर के लिए जो आम नागरिक युद्ध कर रहा है वह उनकी पुरानी योजना जो रही है, लाइन लगाओ योजना, उसी का एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। एक शब्द मोदी जी के मुंह से अभी तक इस एक्यूट क्राइसिस, इस अभूतपूर्व संकट पर नहीं निकला है। हर तरफ गोदी मीडिया कोशिश कर रहा है बताने के लिए कि भैया संकट तो है लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, पैनिक करने की बात नहीं है। यह अलग बात है कि जिस जगह पर बलात्कारी आसाराम बापू जा रहा है, उसी अयोध्या में राम रसोई बंद हो गई है। वहां पे देखिए क्या नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है। ईरान पर जो हमला बोला अमेरिका और इजराइल ने, उस युद्ध की वजह से भारतीयों के घर में रसोई बनना बंद हो गई है। देश भर में, इंक्लूडिंग देश की राजधानी दिल्ली में, ढाबे बंद हो चुके हैं। और तो और दिल्ली हाई कोर्ट की, जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन भी बंद हो गई है क्योंकि एलपीजी की सेवा नहीं हो पा रही है। अब आप समझ ही सकते हैं कि जमीन पर गरीब घर किस तरह से जूझ रहे हैं इस संकट से। देश का नक्शा बहुत ध्यान से देख लीजिए। इस नक्शे में एक इलाका ऐसा नहीं है जहां रसोई गैस को लेकर पैनिक ना हो, अफरा तफरी ना हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर रसोई गैस नहीं तो घर में चूल्हा नहीं जल सकता। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट सब बंद हो जाएंगे। और आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं इन नागरिकों का जो गुस्सा है, जो गाली गलौज कर रहे हैं गुस्से में,
उसकी वजह बहुत सॉलिड है मोदी जी, आपको सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि आप अपने पुराने अंदाज में आपदा में अवसर ढूंढते हुए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं देश को कि एनर्जी में आत्मनिर्भर करने के लिए आपकी सरकार ने बहुत पहले काम शुरू कर दिया था। उस काम का असर आज देश का हर नागरिक महसूस कर रहा है मोदी जी, क्योंकि सिलेंडर सबको पता था कि जब यह युद्ध शुरू हुआ उस दिन से हम लगातार कह रहे थे कि भारत पर भी इसकी आग आएगी, इसकी आंच आएगी। एनर्जी सेक्टर में हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो, इसके लिए बीते सालों से लगातार कदम उठाए गए। सब जानते हैं और नहीं जानते हैं तो देखिए यह पाई चार्ट, बहुत ध्यान से देखिए। मोदी जी का भाषण आपको दिखाई देता है, लेकिन देखिए यह पाई चार्ट और अंदाजा कीजिए कि भारत गैस में कितना आत्मनिर्भर है। यह बताता है कि भारत कतर से, खाड़ी का देश है कतर, वहां से 47% एलपीजी लेता है, यूएई से लेता है, यानी संयुक्त अरब अमीरात से लेता है और बाकी देशों से भी लेता है। और जब यह युद्ध छिड़ा था उसके बाद तमाम खाड़ी के देशों ने जो इस युद्ध की आग में लपेट में आए हैं, उन्होंने अनाउंस करना शुरू कर दिया था कि हम गैस का, तेल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। कतर ने अपनी रिफाइनरी बंद कर दी और इस पर भी हमने खबर की थी, लेकिन भारत सरकार आंख बंद करके बैठी रही और लगातार झूठ बोलती रही, परोसती रही कि भारत में स्टॉक बहुत है। Well, there is absolutely no shortage of fuel. No shortage of fuel. इतना स्टॉक था तो क्राइसिस हुई तो सबसे पहले रसोई गैस की कीमत बढ़ी, घरेलू रसोई गैस पर 60 रुपए बढ़ाई गई और जो कमर्शियल सिलेंडर है वह 114-115 रुपए का हो गया। और आज की तारीख में जब देश की राजधानी में कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा, जब देश की राजधानी में रसोई गैस नहीं मिल रही, जहां देश की संसद चल रही है, तब आप सोचिए यह जो तमाम तस्वीरें और वीडियोस आपको हम दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बांदा, झांसी, मध्य प्रदेश, बेंगलुरु, चेन्नई, नाम लीजिए और वहां से इस तरह के वीडियोस आते हैं। लोग सर पर सिलेंडर को लेकर दौड़ रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें सिलेंडर मिल जाए। यह हाल मोदी जी की सरकार के निकम्मेपन की वजह से हुआ है। कितने शर्म की बात है कि इस समय बजट सत्र चल रहा है, संसद बैठी हुई है, लेकिन एक शब्द इस भयानक संकट के बारे में सरकार बहादुर ने संसद के भीतर नहीं रखा, जबकि इमरजेंसी है। इस इमरजेंसी पर डिस्कशन जरूरी है और ध्यान दीजिएगा, यह इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ रसोई गैस तक सीमित नहीं रहने वाली। हम सब जानते हैं पेट्रोल की किल्लत होगी, डीजल की किल्लत होगी और बिजली पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। ध्यान से देखिए यह खबर बता रही है कि किस तरह से बेंगलोर का जो पावर प्लांट है वहां पर गेल ने, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सप्लाई बंद कर दी है, जिसका सीधा असर बेंगलुरु की बिजली सर्विस पर पड़ना शुरू हो गया है। लेकिन सरकार है और हमारे प्रिय मोदी जी हैं, वह तो अपनी यात्रा में मगन हैं, अपना पीआर करने में मगन हैं, भाषण पर भाषण देने में मगन हैं, क्योंकि उन्हें चिंता 140 करोड़ लोगों के इस तरह से लाइन में लगे होने, इस तरह से आपस में झगड़ा करने पर नहीं, उन्हें चिंता चुनाव जीतने की है। इसीलिए सब कुछ को छोड़कर वह पहुंच जाते हैं केरल, तमिलनाडु और वहां बताते हैं कि मोदी जी हैं तो यह सब मुमकिन है।